हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हम सिर्फ ये करते हैं छोटा सा काम, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कर देते हैं 0। फिर अभी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। और ये रही अपनी मैट्रिक्स। माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट हमने कर दिया 0 के बराबर, ठीक। तो अब एक काम और क्या कर सकते हैं, चाहे इसको हम ओपन कर लें और चाहे आसान करने के लिए यहाँ कहीं हम 0 करने की कोशिश कर लें थोड़ा। दोनों चीज़ें करी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 लाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और थोड़ा सा आसान होगा सॉल्व करना रिलेटिवली। कोई नहीं, तो हमें चलो एक्सपेंड करते हैं। माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 किया हमने। तो अगर मैं नीचे वाले को घटा दूँ तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस 1। यहाँ -6 है, -11 माइनस लैम्डा जब ये ऊपर वाले से जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ -11 सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस लैम्डा बचेगा। 5 यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा 1, लैम्डा सब्सट्रैक्ट होगा 1 प्लस लैम्डा, और -6 ऐसे ही रहेगा, -11 ऐसे ही रहेगा, और 5 माइनस लैम्डा ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड करेंगे तो चलो इसके अकॉर्डिंग ये और ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा, अंदर में माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा, माइनस माइनस का प्लस हो गया 11 इंटू 1 प्लस लैम्डा। और अब इससे अब इस वाले -6 के हिसाब से खोलते हैं तो ये रो ये कॉलम, तो 1 प्लस लैम्डा -6 अंदर में आएगा 1 प्लस लैम्डा, ठीक, और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा कॉमन ले रखा है अभी हमने, -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 प्लस 11 लैम्डा, और यहाँ से अगर ये इस लैम्डा लैम्डा ख़त्म हो जाएगा बचेगा -6 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस लैम्डा कॉमन ले रखा है हमने, और माइनस को भी चलो बराबर कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस, ठीक है। अब लैम्डा कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर है 11 लैम्डा -5 लैम्डा यानी +6 लैम्डा, और +11 +6 इक्वल टू 0। तो अगर ये ओपन होगा, लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसका रूट निकालना है। अगर मैं इसमें -1 वैल्यू डाल दूं लैम्डा की तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें -1 डाल दूं तो ये हो जाएगा 0, तो यानी लैम्डा की एक वैल्यू है -1। -1 डाला तो लैम्डा +1 इसका एक रूट है। अगर -1 इसमें डालते हैं -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा, और यहाँ 11 माइनस, तो -1 -12 हो गया, और 6 + 6 12 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो हमें इससे पता चल गया कि लैम्डा +1 एक इसका रूट है। लैम्डा +1 वही क्लास 8th वाला तरीका,
फैक्टराइज करने का हमने किया यूज। अब हमें चाहिए 6 लैम्डा, अब हमें इसको फैक्टराइज कर लिया, लैम्डा वन। अब इसमें अगर मैं लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा क्यूब बन गया। लैम्डा क्यूब बन गया अगर यहाँ पे, तो लैम्डा क्यूब का काम ख़त्म। लैम्डा स्क्वायर, अभी हमें कितना लैम्डा स्क्वायर चाहिए, एक बनाया ना, अभी हमें 6 चाहिए, ठीक है। तो प्लस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 लैम्डा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ 5 लैम्डा हो गया, पर हमें भी कितना चाहिए, 11 लैम्डा। तो यानी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 लैम्डा भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया। यानी लैम्डा प्लस 1 इन लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी लैम्डा प्लस 1, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 + 2 5 होता है, तो लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए हमको आइगन वैल्यू का। क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू मिनिमम आइगन वैल्यू। तो अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूँ तो -1, ठीक है, और -3 और -2 है। तो इसमें सबसे कम कौन है, -3 है, ठीक है, ये मिनिमम है। तो यानी मैक्सिमम अपॉन मिनिमम लिखना है। तो मैक्सिमम इसमें कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा है -1 और सबसे छोटा है -3। तो आंसर आ गया 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 0.33। यहाँ आंसर की में तो हमको 46 क्वेश्चन का 2.9321 दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर 3 दिया हुआ है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो पहला आइगन वैल्यू -1 आ रहा है ना, और इसमें अगर इसका वर्डिंग सही से पढ़ें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें किसकी लेनी है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू मिनिमम आइगन वैल्यू। तो यानी मैक्सिमम आइगन वैल्यू और मिनिमम आइगन वैल्यू की अगर जो हम बात करें, वो तो हमारी क्या कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू -3 और लैम्डा इक्वल टू -1। तो -3 तो मिनिमम हो गया और मैक्सिमम हो गया क्या कहते हैं, -1। तो यानी लैम्डा मैक्स जो आया है हमारा -1 आया है, लैम्डा मिनिमम आया है -3। इन दोनों का अगर रेशियो लें तो 1/3 आया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो ये 0.33 होना चाहिए।